लुधियाना से श्री तन्वी जी जैन जिज्ञासा रख रही हैं, पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु। गुरुवर, आज आधुनिक युग में सोशल मीडिया पर 24 घंटे ऑनलाइन रहना। हेलो आज आधुनिक युग में सोशल मीडिया पर 24 घंटे ऑनलाइन रहो वरना आउट ऑफ द ट्रेंड हो जाओ, जैसी सोच हर युवा पर हावी हो गई है। यहाँ तक कि कुछ युवाओं ने सोशल डिटॉक्स शब्द का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि एक दिन के लिए भी नेट बंद हो जाए तो मन डिप्रेशन में चला जाता है। हे गुरुवर, यह कैसी आभासी कैद है जिसमें हमारी आत्मा ही सिमटती जा रही है? कृपया बताएं, क्या तकनीक से जुड़ना आत्मसमर्पण होना चाहिए या विवेक से जुड़ना? कैसे आज का युवा डिजिटल संसार से संतुलन बनाकर आत्मिक जीवन जी सकता है? डिजिटल डिटॉक्स, डिजिटल दुनिया से बाहर निकलना, स्वयं के लिए समय निकालना। सोशल मीडिया में इतने इंडल्ज हो रहे हो कि उसके बिना आपका जीवन ही नहीं। कई प्रकार के नशे होते हैं, है ना? होते हैं ना? शराब, कई प्रकार के नशे होते हैं, है ना? होते हैं ना? शराब का नशा, ड्रग्स का नशा, कॉफ़ी का नशा, सिगरेट का नशा, और एक नशा सोशल मीडिया का नशा। आज के ज़माने में सबसे खतरनाक है, तो इस खतरनाक नशा है तो यही नशा ऐसा लगता है। शराब भी पिएगा तो 1-2 घंटे पिएगा, उसके बाद शांति से बैठ जाएगा। अन्य नशा भी करेगा तो कुछ समय के लिए करेगा, लेकिन यहाँ तो 24 घंटे गले से लगा करके, छाती में से लगा करके उसे ही सोता, साथ में सोता है। ना बच्चों के लिए, ना फैमिली के लिए, ना हर पार्टनर के लिए इतना समय, जितना समय आपका सोशल मीडिया के लिए होता है। कैसे बन गए हो? आपका पूरा कंट्रोल किस पर चला गया है? उस मोबाइल पे चला गया। वो आपका कंट्रोलर हो गया है और आप उसके गुलाम हो गए। गुलाम जो होता है अपने मालिक पर डिपेंड करता है। मालिक जैसा चाहे नचाना, गुलाम को वैसा ही नाचना पड़ता है। जो वो चाहता है वैसा ही करना पड़ता है। अब आपके अनुसार आपका मोबाइल नहीं चलता, मोबाइल के अनुसार अब आप चलने लगे। जब कोई दूसरा हमारा कंट्रोलर हो जाए तो समझना हम गुलाम बन चुके हैं। दास्ता आपने स्वीकार कर ली है, गुलामी आपने एक्सेप्ट कर ली है। क्योंकि गुलामी जब आ जाती है, उस गुलाम की ज़िंदगी में कोई आनंद नहीं होता है। वो जब चाहे ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है, ना खा सकता है, ना सो सकता है। और यही हालत आज वर्तमान में होते चले जा रही है। आप उसके बिना एक पल भी नहीं रह पा रहे हैं। और दुनिया में जो इसके एकदम क्रेजी जैसे हो जाते हैं ना, क्रेजी शब्द समझते हो कि नहीं? सन की जैसा हो जाता है व्यक्ति, तो एक प्रकार से वो क्रेजी हुए जा रहा है। देखो, आपका मोबाइल ना मिले तो हार्ट बीट आपकी बढ़ने लगेगी, बीपी एकदम शूट अप हो जाएगा, कई लोगों को परेशानी आएगी। क्यों? बोले मोबाइल के बिना एक पल भी नहीं जिया जा रहा। मनुष्य होकर के एक मशीन के गुलाम बन गए। आश्चर्य नहीं लगता आपको? एक मनुष्य होकर के, चेतना वाले होकर के, आपके भीतर समझ है, आपके भीतर ज्ञान है, आपके भीतर सब कुछ है, और आप उसके कंट्रोल में हो गए। क्या बेनिफिट हो रहा है उससे? क्या आप पा रहे हो और कितना आप खो रहे हो? थोड़ा सोचने की कोशिश करो। 24 घंटा उसमें लगे हो तो ना आपकी रिलेशनशिप अच्छी रह पाती है, ना संवेदना है, ना पेरेंट्स के लिए समय है, ना बच्चों के लिए समय है, ना आपकी हेल्थ के लिए समय है, ना धर्म के लिए समय है। और सारी एनर्जी उसमें जा रही है, फिज़िकल लॉसेस उससे हो रहे हैं, बीमारियां उससे पैदा हो रही हैं। और ऐसी ऐसी न्यूज़ देख कर के, ऐसे ऐसे वीडियोस, ऐसे ऐसे चैट्स को पढ़ कर के, और डिप्रेशन की शिकायत और बढ़ते चले जा रही। उसमें क्वेश्चन किया गया कि सोशल मीडिया ना यूज़ करे तो लोग डिप्रेस हो रहे हैं, बल्कि हो ये रहा है कि उसे यूज़ करके दुनिया डिप्रेशन में जा रही है। कंपैरिजन एक दूसरे से कर रहे हैं, उसके शिकार हो रहे हैं। यदि वो जैसा चाह रहा है वैसा नहीं रह पा रहा तो आपका दिमाग खराब हो रहा है।
उसे देख करके आप टेम्प्ट हो रहे हैं कि नहीं मुझे ऐसी ही ड्रेसअप, मेरी ड्रेसअप भी ऐसी होना चाहिए, मेरा खान पान भी ऐसा ही होना चाहिए, मेरा फ्लैट भी ऐसे ही होना चाहिए, मेरा जॉब भी ऐसे ही होना चाहिए। अब मैंने डिग्री तो कर ली, अब मैं यहाँ रहूँ तो मेरी डिग्री की क्या वैल्यू, जब सारे मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग बाहर जा कर के जॉब कर रहे हैं, वैसी सोसाइटी में रह रहे हैं, तो मुझे भी वही करना, ये थोड़ी होना चाहिए। समझिए, थोड़ा सा शांति से परिचय दीजिए, एक नियम बनाना सीखे। सोशल डिटॉक्स कैसे अपने आप को करें, तो घर में नो मोबाइल जोन, नो मोबाइल टाइम, नो मोबाइल आवर, नो मोबाइल डे बनाएं, उससे अपनी दूरी बढ़ाएं। कुछ डॉक्टर्स कहते हैं आँख की ऐसी बीमारी हो रही है तो अपने से उस मोबाइल को दूर रखना सीखें, लेकिन आप है कि अपने कलेजे से चिपका करके सोते हैं। जितना प्रेम मोबाइल से करता है व्यक्ति, उतना प्रेम शायद किसी से नहीं करता है ना। मोबाइल ही आपका देवता हो गया, मोबाइल ही आपका सब कुछ हो गया। सबके बिना आप रह सकते हो, एक घर में रहते हुए भी 4 लोग 4 कॉर्नर में रहते हैं। कई दिन बीत जाते होंगे, अच्छा संवाद एक दूसरे से नहीं होता होगा, है ना। एक सोफे पे बैठे हैं लेकिन सब मोबाइल में लगे है ना। बच्चा भी लगा, पापा भी लगे, मम्मी भी लगी, ना मम्मी के पास समय, ना पापा के पास समय, ना बच्चों के पास समय। किसका दोष है इसमें? थोड़ा सा सोचें। आप स्लेव ना बने, गुलाम ना बने, अपना कंट्रोल अपने हाथ पे रखें, न कि सोशल मीडिया के हाथ में रखें। नो डाउट हम भी जानते हैं उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, पर जितने बेनिफिट ले सकते हैं उतना ही यूज़ करें। बाकी आप खो कितना रहे हैं उसका एनालिसिस करो, तब आप सही पढ़े लिखे समझदार माने जाओगे, नहीं तो पढ़े लिखे गवार माने जाओगे।